हेलो साथी, नमस्कार। मैं मोनू आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चलेगी। तो साथियों, आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 11 जो यूपी पुलिस और जीडी के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि x अनुपात y बराबर 3:4 तो 4x प्लस 5y अनुपात 5x माइनस 2y बराबर है। तो देखो, x का मान दे रखा है इसमें 3, y का मान 4। तो x का मान धरेंगे 4 गुना x का मान कितना 3 प्लस 5 y का मान 4 अनुपात 5 x का मान 3 है माइनस 2 y का मान 4 4 दिया 12 5 20 अनुपात 5 दिया 15 माइनस 4 दूनी 8 12 20 32 अनुपात 15 में से 8 जाएंगे 7। तो बताना x और y का अनुपात कितना। हाँ बताना इसका अनुपात, तो 32 अनुपात 7, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.45235 को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो बार वाला क्वेश्चन है, करना क्या है इसमें। देखो कोई संख्या है 45,235, बार किसके ऊपर ना 45 के ऊपर, तो पूरी संख्या में से पहले 45 हटाना 45,235 माइनस बार किसके ऊपर ना 45 के ऊपर, तो 45 घटा देंगे इसमें से बटे बार कितने अंक के ऊपर 3 अंक के ऊपर 3 लगा देंगे 9 पॉइंट के बाद 2 अंक जिसके ऊपर बार ना 2 है तो 2 जीरो लगाएंगे घटाएंगे यहाँ से 5 में 0 5 के 0 13 में 4 गए 9 यहाँ 1 बचा यहाँ 45 बटे 9 9 9 2 0 1 0 से 1 0 कटी तो 45 19 ऑप्शन नंबर 1। 9,990 ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों 20% है तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो छूट भी 20% है और लाभ भी 20% है, तो सीपी और एमपी में एक अनुपात होगा सीपी एमपी 100% सीपी होगा डिस्काउंट दिया जो परसेंट का प्लस 100 प्रॉफिट या लॉस एमपी होगा। तो 100 छूट 20% है तो 100 घटाएंगे 100 में से 20 घटाएंगे अनुपात 100 में 20 जोड़ेंगे यहाँ 80 अनुपात 120 40 से काटें 4 दूनी 80 40 थे 120 तो सीपी 2 आगा और एमपी 3 होता अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो कितना अधिक आ रहा है यहाँ 1 कितने पे 2 पे गुना 100 2 से काटेंगे 50 बार कितना थे 50%, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टॉपेज के सहित उसकी चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है। तो देखो एक तरीका देखो इसका यू है, तो जो तेज वाली गति है नीचे लिखेंगे उसे, ऊपर लिखेंगे तेज में से जो धीमे वाली से घटा देंगे 45 माइनस 27 घंटे है, हम मिनट बनाए 60 गुना कर देंगे 45 27 जाएंगे 18 बटे 45 गुना 60 15 चौका 60 15 45 3 से काटेंगे 6 बार 6 चौक 24 तो 1 घंटे में 24 मिनट रुकती है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की वार्षिक आय का अनुपात 4:3 के अनुपात में है और उनका व्यय का अनुपात 3:2 है।
यदि उनमें से प्रत्येक वर्ष में 600 रुपये बचाता है तो ए की आय कितनी है? देखो ए अनुपात बी, आय का अनुपात दे रखा हमें 4:3, उनके व्यय का अनुपात है 3:2, बचत है प्रत्येक 600 रुपये बचा रहा। देखो पहले से 2 की गुना हुई 4 में, 3 की 3, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, फिर 600 की 3 में होएगी और 600 की 2 में होएगी, 6 तिया 1800, 6 दूनी 12। ऊपर अंतर कितने का आ रहा? 1 का। ऊपर के अंतर से नीचे के अंतर से भाग कर देंगे, कितना? 600। ऊपर के अंतर से नीचे वाले अंतर में भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1 का मान 600। हाँ तो ना ए की आय कितनी है? ए का अनुपात कितना? 4, तो 600 गुना कर देंगे 4 में, 2400। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल ए और बी एक टैंक को क्रमशः 2 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं, जबकि नल सी भरे हुए टैंक को 4 घंटों में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? देखो टैंक ए है 2 घंटे में भर रहा, टैंक बी है 8 घंटे में भर रहा, भरने वाले प्लस खाली करने वाले माइनस, सी है 4 घंटे में खाली कर रहा। एलसीएम कितना आएगा इनका? एलसीएम आएगा 8, 2 से काटेंगे 4 बार, 8 से काटेंगे 1 बार, 4 से काटेंगे 2 बार। ए 1 घंटे में 4 लीटर भरा है, बी 1 घंटे में 1 लीटर, सी 1 घंटे में 2 लीटर खाली कर रहा है। हम बता तीनों एक साथ खोलने हैं, कुल टंकी में कितना लीटर आ रहा है? 8 लीटर। 4 1 5, ए और बी में 5 भरा है, ए प्लस बी माइनस सी, ए कितना? 4, बी कितना? 1 और सी कितना? 2, तो कितने भर देंगे? 3, तीनों मिलकर 1 घंटे में 3 लीटर भर देंगे। हम भरवा कितना? 8, तो कितना आएगा? 8/3 घंटे। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत कितना है? तो देखो 5 लीटर है, चीनी कितनी? 6%। 5 लीटर में से 6% चीनी है, चीनी कितनी होगी? 30/100 बराबर 0.3, इतनी चीनी होगी। टोटल मिश्रण कितना? 5 लीटर, 1 लीटर पानी भाप बन गया, बचा कितना? 4 लीटर। अब बताएं 4 लीटर में चीनी का परसेंट कितना? चीनी कितनी हमारी? 0.3 गुना 100, कौन हटाएगा? 0 लग जाएगी, 0 से 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 दिया 15/2, 2 से भाग करेंगे 7.5%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। देखो अगर टोनी को पास होना था 40% अंक होने चाहिए, उसे 120 अंक मिले और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, पूर्णांक याद करना। देखो उसे मिले 120 अंक, अगर 30 अंक और मिल जाते तो पास हो जाता, और पास होने के लिए चाहिए कितने? 40%, तो 40% बराबर कितना हो जाएगा? 120 प्लस 30, कितना? 40% बराबर 150। हमें 100% का मान निकालना, 40/100 बराबर 150। 1 0 से 0 कट जाएगी, 4 से 25 बार, 25 की 15 गुना करेंगे 375। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम अकेले एक कार्य को 24 घंटे में पूरा कर सकता है और चरण अकेले उसी कार्य को 30 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो वे 1 घंटे में उस काम को कितना भाग पूरा कर सकते हैं? हम बताना 1 घंटे में कितना काम पूरा कर देंगे वे।
परा में 24 घंटे में करता काम, चरण 30 घंटे में। तो एलसीएम कितना होगा इसका? 30 है 24 का 120, 24 से काटेंगे, 24 पंजे 120, 30 से काटेंगे, 30 चौके 120। हाँ था ना, 1 घंटे में कितना कर दिए दोनों मिलकर? तो पी करा है 1 घंटे में 5, सी करा है 1 घंटे में 4, टोटल काम कितना? 120। दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना कर देंगे? 9। 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 से काटेंगे 40 हुआ। तो कितना? 3/40। 1 घंटे में 3/40 काम कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है? 10 संख्या योग जो है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा n, n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। हाँ ये योग है। औसत निकालना तो n से भाग कर देंगे, n से n कट जाएगा तो औसत कितना आ जाएगा? n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। n का मान कितना? 10। तो 10 में जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, गुना 10 दून 20 और 1 21/6। 3 से काटेंगे, 3 दून 6, 3 सत्ते 21, 11 सत्ते 77/2, 2 से भाग करेंगे, 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10, 38.5। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पुस्तक की 12 प्रतियों का 18 रुपए में बेचने से 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ। पुस्तक की एक प्रति की लागत कीमत कितनी है? देखो 12 प्रति खरीदी और 12 बेची होंगी, उन पर 3 प्रति के बराबर लागत बराबर लाभ हो रहा। तो लाभ का होगा सीपी एसपी माइनस सीपी, ये लाभ होगा। तो 12 खरीदी होंगे, 12 एसपी माइनस 12 सीपी बराबर 3 प्रतियों की लागत मूल्य यानी सीपी के बराबर लाभ हो रहा। 12 एसपी माइनस सीपी 12 इस साइड प्लस हो जाएगा तो 15 सीपी हो जाएगा, एसपी सीपी यहाँ डिवाइड में आ जाएगा बराबर 15/12। 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 चौक 12, तो 5:4 आ गया। मूल्य कितना? 1800। हम बताओ ना, एक का 18 रुपये में बेच रहा, 5 से भाग करेंगे, 5 दिया 15, 3 5 6 30, यहाँ बचे 360। एक का एसपी आ गई 360। हम बताना सीपी 12 से भाग करने 12 थी 30, 4 से गुना कर देंगे 120। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 प्रति किलोग्राम की लागत वाले कितने किलोग्राम चावल को 42 प्रति किलोग्राम की लागत वाले 24 किलो चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणाम मिश्रण में 56 प्रति किलोग्राम दर से बेचने पर 12% का लाभ हो। देखो यहाँ देखा मैं सीपी, यहाँ भी 60 देगा सीपी, यहाँ भी सीपी दे रखा, 56 दे रखा यहाँ बेचने पर एसपी। तो पहले से 56 को नांगे सीपी में, 56 सीपी एसपी है, 12% लाभ बेच रहा है, 112 बेच रहा होगा बटे 100। 56 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 50 बार, तो सीपी कितना आएगा उसका? 50। हम देगा 60, 2 दे रखा 42। 42 कितने चावल है? 24 किलो चावल, मिश्रण कितना? 50%, 50 में 42 जाएंगे 8, 60 में 50 जाएंगे 10, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 का मान रहेगा 24,
5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 4 5 अट्ठे 40। हमें निकालना 4 का मान, 4 गुना कर देंगे, 4 अट्ठे 32, 3 4 चौ 16 3 19, 19.2 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम 6 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें वैकल्पिक घंटों पर खोला जाता है और यदि पाइप ए को पहले खोला जाता है तो टैंक कितने घंटों में भर जाएगा। पाइप ए है 6 घंटों में, पाइप बी 4 घंटों में, एल सम इनका 12। 6 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे 3 बार। ए 1 घंटे में 2 बार है, बी 1 घंटे में 3 बार है। हम भरना कितना 4। तो शुरुआत करना है ए से, ए शुरुआत करनी है तो ए भरा है 1 दिन में 1 घंटे में 2, बी भरा है 3। तो दोनों 2 घंटे में कितने भर देंगे, 3 और 2 5, 2 घंटे में कितना भरना 5 भर देंगे। दो घंटे में 5 भर दिया। हम पहुंचना कितना 12 पे, 5 से भाग करेंगे, 5 से 12 बनाने के लिए 24 12 है, 12 5 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 2.4। इसका दोनों करना पड़ेगा फिर हमें 2 घंटे का, 2 से गुना करेंगे 2.4, 4 दूनी 4.8, 4.8 कर लो इसे, 6 2। ऑप्शन नंबर बी 4.8 कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 1 रुपए में 6 टॉफी खरीदता है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी होगी। तो देखो 1 रुपए में 6 टॉफी खरीदता है, मूल्य ऊपर रखेंगे, नीचे वस्तु। 1 रुपए में 6 टॉफी खरीद रहा, खरीदा 100% पे, 20% का लाभ कमाना 120 कर देंगे। 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचेगा, 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचेगा, गुना करेंगे क्रॉस, 1/6 गुना 1/20, 120% बराबर 1/p गुना 100%। 20 छक्के 120, 20 पंजे 100, 6 से 6 कटेगा तो पी वाला कितना आएगा 5। वैसे 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में 5 टॉफी बेचने होंगी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 वर्ष पहले बेंगलोर की जनसंख्या 3 लाख थी। यदि यह संख्या क्रमिक 3 वर्षों के दौरान 2%, 5%, 4% की दर से बढ़ती है तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है। तो 3 साल पहले कितनी 3 लाख, पहले साल 2% बढ़ी, 102%, 102 हो जाएगी, परसेंट का 100। अगले साल 5%, 105/100। अगले साल 4% तो 104/100। देखो 5 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो से 0 कट गई। 5 से काटेंगे 21 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 51 बार। तो 3 गुना 51 गुना 21 गुना 104। देखो इकाई का अंक इसका अलग है, दोनों के एक सेम। तो 3 एकम 3, 3 3 चौक 12, इकाई का अंक आएगा 2, इसमें 4 आ रहा, ऑप्शन नंबर 1 का होना। देखो 3 इसमें 7 आ रहा, 7 से काटे देखेंगे, 21 3 और 7 से बनेगा ना, तो 7 से काटे देखेंगे, 7 दिया, 7 चौक 28, 6 बचेंगे, 7 9 63, 7 दूनी 14, 1 यू कटे ना, 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 5 7 7 49, 5 7 7 49, 2
7 21, 4 7 6 42, 7 से कट रहा है ये देखो, 7 5 35, 7 चौक 28, 6 7 8 56, 5 यू नहीं कट रहा, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात करना कितना। तो देखो एक फॉर्मूला है, 4a² बराबर d1 विकर्ण का स्क्वायर, d2 दूसरा विकर्ण उसका स्क्वायर, तो यहाँ निकल जाए, एक का मान निकल जाए यहाँ से। 4a² पहला विकर्ण है 16, 16 का वर्ग करेंगे 2 56 प्लस d2 कितना 30, 30 का वर्ग करेंगे 900, 4a² बराबर कितना 1156, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 3 4 8 32, 3 4 9 36, तो a² कितना आएगा 289, ए बराबर कितना आ जाएगा 289 कंट्रोल हो 17 का, तो ए बराबर 17। हमें निकालना परिमाप, समचतुर्भुज है, परिमाप हो 4 भुजाओं का योग समचतुर्भुज का, भुजा कितनी है 4, हमारा ए का मान कितना है 17, परिमाप कितना आ जाएगा 17 गुना 4 68 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बर्तन में 80 लीटर इथेनॉल है, इस तरल का 20 लीटर निकाल लिया जाता है और पानी से बदल दिया जाता है, इस मिश्रण का 20 लीटर फिर से निकाला जाता है और पानी से बदल दिया जाता है, अब बर्तन में कितना पानी है। देखो पानी कितना, पहले इथेनॉल 80 लीटर, 20% निकाल, 20 लीटर पानी निकाल लिया, 20 लीटर इथेनॉल निकाला, उसके स्थान पर पानी मिला 20 लीटर, 80 गुना, एक बार फिर ऐसे करा 20 निकाला होएगा 80 रहेगा होएगा, 20 निकाल ले 60 बचा ऊपर, नीचे 80 गुना, ऊपर 60 फिर 80, यहां से निकल आए जो बदला 20 लीटर पानी बदला है इथेनॉल से, यहां निकल गया पानी, 80 से 80 कटेगा, 20 से 60, 20 चौक 80, 4 से 15, 45 लीटर, इसमें पानी बचाओ 45 लीटर। अब मुझे इथेनॉल कितना है इसमें, तो 80 में से हटा देंगे, 80 में से 45 जाएंगे 35 लीटर इथेनॉल, हम सोचे पानी, पानी कितना 45 लीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 8 पुरुष या 12 महिला एक कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं, तो 6 पुरुष और 11 महिला उसी कार्य को कितने दिन में कर देंगे। तो देखो बाद में कितने पुरुष है 6, तो बाद वाले पुरुष ऊपर रखेंगे और पहले वाले नीचे, प्लस यह वाला क्वेश्चन में करना पड़ा बस ये, 11 महिला ऊपर रखेंगे, बाद वाली पहले वाली 12 बराबर 25 दिन में हो रहा, 12 6 72, 8 88, 12 8 96 बराबर 25 बटे डी, 8 और 2 10, 8 7 15 और 1 16, 160 बटे 96 बराबर 25, 16 से कम 96, 16 से 10 बार, 2 से 5 बार, 2 से 3 बार, 5 से 25 बार, 5 बार, तो डी बराबर कितना आएगा 5 या 15, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी 4200 की राशि को आपस में 7:8:6 के अनुपात में विभाजित करते हैं, यदि उनके प्रत्येक हिस्से में 200 रुपए की राशि जोड़ी जाती है तो उनके हिस्सों का अनुपात क्या है। तो देखो करने दो तरीके हैं इसके, पहला तरीका अनुपात देगा 7:8:6, हमसे अनुपात ही पूछा तो सब में 2 जोड़ने, हम तो यहाँ एक एक जोड़ देंगे, फिर यहाँ भी एक जोड़ देंगे, यहाँ भी एक जोड़ देंगे, यहाँ भी एक जोड़ देंगे, 7 में जोड़ेंगे 8, 8 में जोड़ेंगे 9, 7 में जोड़ेंगे 6 में जोड़ेंगे 7, तो 8:9:7, ऑप्शन नंबर 1 एक तरीका। कितनी राशि है ए बी सी, 7:8:6
6। राशि कितनी? 4200। 7 8 15 6 21। 21 का मान कितना? 4200। 21 दूनी 42, 200 बार। यहाँ कितना है? 1400। 200 गुना करेंगे। इसके पास 1600, इसके पास 1200। सब में 2 जोड़ने, यहाँ 2 जोड़ेंगे, यहाँ 1600 आ जाएगा। यहाँ 2 जोड़ेंगे, 1800। यहाँ 2 जोड़ेंगे, 1400। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो, 2 से काटेंगे 8 बार, 2 से काटेंगे 9 बार, 2 से काटेंगे 7 बार। 8 अनुपात 9 अनुपात 7। ऑप्शन नंबर 1। यहाँ हिस्सा मिलाया बराबर 2 से 2 सब में, तो इसलिए यहाँ 1 जोड़ दिया और अनुपात ही भुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है। यदि इसका परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना है? देख भुजा दे रखा है हमें, ये भुजा होते हैं 3 4 5 ट्रिपल हेड। 3 4 5 का ट्रिपल हेड होगा। हमें दे रखा परिमाप 36। परिमाप का सभी भुजाओं का योग या कितना? 3, इनके पास मान लिया x, 3x 4x 5x बराबर 36। कितना होगा? 3 4 7 5 12x बराबर 36। x बार कितना आएगा? 3। यहाँ इसमें पहली भुजा कितनी गुना करेंगे? पहली आ गई 9, दूसरी 12, तीसरी 15। हम बताएं क्षेत्रफल। इस त्रिभुज कौन सा? समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल का होगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई या लंबाई। 1/2 गुना आधा कितना? 12, ऊंचाई 9, 2 से काटेंगे 6 बार, 9 छिक्का 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1। तो साथियों बताना कि प्रैक्टिस सेट कैसे लगा, कमेंट भी कर दो करो।